जय श्री हरि प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज की हमारी जानकारी है गाज माता के व्रत से संबंधित। साथियों, आपको पता है कि गाज माता का व्रत आने वाला है। गाज माता का व्रत 2023 में कब रखा जाएगा, उसके पारण का क्या समय होगा, क्या क्या बनता है, क्या क्या तैयारी होती है, कैसे पूजा की जाती है, कथा क्या होती है और इसकी उद्यापन विधि क्या है, हम देंगे आपको पूरी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है और इसी तरह मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ, कथाएं और हर प्रकार की जानकारी लेकर आती रहूँगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की गाज माता के व्रत की संपूर्ण जानकारी। शनिवार 16 सितंबर 2023 को गाज माता का व्रत रखा जाएगा। द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2023 को सुबह 9:17 पर। द्वितीय तिथि समाप्त 17 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 11:09 पर। गाज माता का व्रत भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है अथवा भाद्रपद शुक्ला द्वितीय तिथि को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वर्ष 2023 में महिलाओं द्वारा 16 सितंबर शनिवार को गाज माता का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म के पौराणिक कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के शुभ दिन किया जाता है। गाज व्रत के दिन गाज माता का व्रत रखकर उनका पूजन किया जाता है। व्रत किए जाने का उद्देश्य पुत्र के लिए धन दौलत और उसकी लंबी आयु होती है। दोस्तों, आपको बता दें, गाज का अर्थ होता है वज्र, बिजली या गाज गिरना। फैन, झाग, कांच की चूड़ी भी होता है। इसलिए इस व्रत को करने के पीछे गाज माता की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, क्योंकि यह व्रत भाद्रपद महीने में ही किया जाता है। यदि किसी विवाहिता के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो या लड़के की विवाह हुआ हो, उसी साल भाद्रपद के महीने में किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत तथा उजमन किया जाता है। 7 जगह 4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रखकर उस पर 1 रुपया व कपड़ा रख लेवे। 1 जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 गेहूं के दाने हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुने। जिसके बाद कपड़े पर दक्षिणा रखकर सीरा पूरी हाथ फेर कर सासू जी को पाएँ लगकर दे देवे। फिर सूर्य भगवान को लोटे से अर्घ देकर 7 ब्राह्मणी सहित स्वयं भोजन कर लें। भोजन करने के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका कर दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दे दें। इस साल शनिवार 16 सितंबर को किया जाने वाला गाज माता के व्रत में 1 लोटा गेहूं के दाने, पूड़ी, हलवा आदि भोज्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के दिन किसी प्रकार का कोई राजकीय अवकाश नहीं होता। हिंदू कैलेंडर के भादो माह के किसी शुभ दिन में पुत्रवती स्त्री द्वारा गाज माता का व्रत करना चाहिए। व्रत विधि के अनुसार पूजा में मिट्टी के भील तथा भिल्ली की मूर्ति जरूर बनाना चाहिए। साथ ही उस पर टोकरियां भी बनानी चाहिए। भील भिल्ली के अतिरिक्त एक बच्चे की मूर्ति भी बनाएं। इस व्रत को रखने वाले स्त्री पुरुष को अपने लोक देवता अथवा कुल देवता की पूजा कर उन्हें अधपकी रसोई का भोग लगाकर इसे समस्त बंधुजनों में वितरित किया जाता है। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला द्वारा घर की दीवार पर गाज का बीज अंकित कर उस पर नव विवाहित अथवा नवजात शिशु को बैठा हुआ चित्रित किया जाता है। उस लड़के पर पेड़ को गिरते हुए तथा गाज बीज द्वारा उसकी रक्षा करते हुए दिखाया जाता है। यही गाज बीज का पूजन और पूर्ण पूजन तरीका है। गाज माता की कथा प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रानी निवास करते थे। उनके पास सभी सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद संतान न होने के कारण वे बहुत ही व्यथित रहते थे। किसी विद्वान के कहने पर रानी ने गाज माता से प्रार्थना की, हे गाज माता, किसी तरह मेरा गर्भ ठहर जाए, मैं तेरा श्रृंगार करूंगी मैया। माँ की कृपा से ऐसा ही हुआ। रानी का गर्भ ठहर गया, मगर वह गाज माता का श्रृंगार करना भूल गई। इससे गाज माता कोपित हो गईं
तथा रानी को याद दिलाने के लिए बड़ी जोर की आंधी एवं तूफान आया। इससे पालने में सो रहा राजकुमार पालने सहित उड़कर एक भील के घर आ गया। संयोगवश उस भील के पास न तो धन था और न ही उसके यहाँ कोई संतान थी। जंगल से घास काटकर लाना तथा उसकी बिक्री करना ही भील भिलने की दिनचर्या थी। जब उस दिन भील जंगल से घास काटकर घर पहुंचा तो पालने में लड़का देखकर बेहद खुश हुआ तथा उसका लालन पोषण वही ठीक तरीके से बड़े लाड़ प्यार से करने लगा। राजा के राज्य में एक धोबी था जो राजा तथा भील दोनों के वस्त्रों की धुलाई किया करता था। जब वह राजा के कपड़े लेने राजमहल पहुंचा तो वहां हो रहा शोर शराबा देखा। उसने किसी से शोरगुल का कारण पूछा तो पता चला राजकुमार को गाज माता उड़ाकर ले गई हैं। तभी धोबी तपाक से बोल पड़ा, राजन, आपका पुत्र भील के घर पालने में सो रहा है। तब राजा ने अपने आदमियों को उस भील को लाने के लिए भेजा। राजा ने भील से अपने राजकुमार के उसके घर पहुंचने का कारण पूछा तो भील बोला, महाराज, मैं गाज माता का व्रत करता हूँ, उन्हीं की कृपा से मुझे यह संतान मिली है। तभी रानी ने राजा को अपनी पुरानी बात याद दिलाई। हमने पुत्र प्राप्ति के लिए गाज माता के श्रृंगार का संकल्प किया था। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद हम इसे करना भूल गए। इस कारण हमारा बेटा घर से चला गया। रानी ने गाज माता से पुनः विनती की, हे माँ, मैंने जितने श्रृंगार करने को कहा तो मैं वो सभी करूँगी। हमें अपना पुत्र वापस ला दीजिए माँ। इस तरह गाज माता की कृपा से उस राजा तथा भील दोनों को पुत्र मिला। गाज माता का व्रत रखकर कथा सुनने से सभी को राजा तथा भील की तरह पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। बोलिए गाज माता की जय, गाज व्रत की जय। हे गाज माता, जैसे आपने राजा रानी को पुत्र दिया और उनसे आप प्रसन्न हुई, हे माँ जगत जननी, ऐसे ही अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। बोलो गाज माता की जय। अब हम सुनेंगे गाज माता के उद्यापन की विधि। मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को गाज माता का उद्यापन किया जाता है। बच्चे के जन्म अथवा लड़के की शादी होने पर उनकी माँ द्वारा यह उद्यापन किया जाता है। इस दिन व्रत करें तथा गाज माता की कथा का वाचन करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें 7 गेहूं के दाने डालकर कहानी सुने। घर के 7 अलग अलग स्थानों पर 4-4 पूरी, थोड़ा थोड़ा हलवा, ओढ़न, ब्लाउज के रुपए पर हाथ फेर कर अपने सास को पाएं लगकर दे देवे। जल के कलश का सूर्य को अर्घ दें। 7 ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें और इस व्रत को तोड़ें। इस तरह गाज माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। साथियों, हमने आपको गाज माता के व्रत की पूरी जानकारी दी। इस दिन कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आपको इस व्रत का उद्यापन करना है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो ऐसे ही हर दिन के व्रत त्योहार की पूरी जानकारी और कथा आरती के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। एक बार फिर से सभी बोलिए श्री गाज माता की जय।